तोड़ने के लिए इस देश में मजहब के नाम पे, कास्ट के नाम पे आपस में लोगों को लड़ाने के लिए बहुत लंबी साजिश चल रही है। उसके अलग अलग मॉड्यूल नजर आते हैं, जिसमें से अभी एक लेटेस्ट मॉड्यूल एक यादव बिरादरी से आए हुए एक बच्चे को गोली मारने का काम जो किया, एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर, उसी तरह का एक मॉड्यूल ही है। बहुत तरह के मॉड्यूल आते हैं, जैसे ताव विजिलेंस वाला मॉड्यूल, गौरक्षा, जिसमें अब नंबर 1 मिश्रा जी का भी आता है, फिर आता है लव जिहाद। ये सब मॉड्यूल्स हैं देश में लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। एक मॉड्यूल ये भी है कि एजुकेशन जिहाद, ये भी मॉड्यूल है। जो एक सुरेश चौहान के नाम के इंसान है जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, उन्होंने एक पूरी सीरीज चलाई कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अब पढ़ाई लिखाई करके IAS और IPS ज़्यादा बन गए। तो ये सब मॉड्यूल्स हैं RSS के इस मुल्क को तोड़ने के लिए, भारत को कमज़ोर करने के लिए। और ये बहुत ही सबसे घिनौना मॉड्यूल ये अब सामने आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को, सभी धर्मों के बच्चों को इस्तेमाल करके आपस में नफरत कैसे पैदा किए जाए, बच्चों से झूठ कैसे बुलवाया जाए। ये एक नया मॉड्यूल तैयार हो रहा है, जिसमें यहाँ से मेरे ख्याल से ये सबसे पहला केस है देश का। तो अब मेरी सभी गुजारिश यही रहेगी, खास तौर पे जो अम्बेडकरवादी लोग, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध लोगों से सबसे ज़्यादा, और जो संविधान मानने वाले दूसरे लोग भी हैं, उनसे ये गुजारिश रहेगी कि इस केस को मॉडल बना के, इस बड़ी साजिश को, RSS के इस बड़े मॉड्यूल को, कि बच्चे जो कि अभी दूध पीछे बच्चे हैं, उस लेवल से चल के ये जहर मुल्क को तोड़ने का भरना चाहते हैं। इसको रोकने के लिए हम सबको इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा और ऐसी इबरतनाक सज़ा दिलवानी पड़ेगी ऐसे लोगों को जो कि इन मासूम बच्चों को भी इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक मासूम बच्चे और उसकी फैमिली और उसकी माँ की क्या हालत हुई होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ की जो एक बड़ा समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, उनमें पूरे लोगों में दहशत आ गई होगी कि हम अपने बच्चों को अब स्कूल भी कैसे भेजें, कि इस तरह के झूठे इल्ज़ाम भी हम पे लगाए जा सकते हैं जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। हमने काफ़ी सबूत भी देखे हैं, काफ़ी सबूत हैं भी, साथ भी हैं। सर, जो वीडियो वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो में देखा जा रहा है बच्चों को आतंकवादी का, एक वीडियो वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो में बच्चे को जो है आतंकवादी कहा जा रहा है, दूसरे में उसको जो है बम ब्लास्ट के लिए उकसाया जा रहा है। उसको लेकर एक मासूम को इस चीज की जानकारी मिली, उसको लेकर मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मॉड्यूल पूरे देश के लिए खतरनाक है। कोई ये तो पहली जगह है और इसको हमने यहीं रोक लिया तो ये मॉड्यूल यहीं रुक जाएगा। कम से कम बच्चे सुरक्षित रहेंगे, कल के हमारे प्लेयर्स, कल के हमारे साइंटिस्ट, कल के हमारे फौजी सुरक्षित रहेंगे, उनकी मानसिकता सुरक्षित रहेगी। ये इसलिए सबसे महत्वपूर्ण केस है। और इन लोगों ने बहुत ही गंदे और घिनौने अपराध किए हैं। ये जो प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं, ये अपने आप में ये एक आतंकवादी घटना है। और अब जो नया BNS आया उसमें तो ये साफ तौर पे लिखा भी है कि इस प्रकार से अगर किसी एक कम्युनिटी में डर और दहशत का माहौल बनाने के लिए कोई भी कार्य किया जाता है तो वो आतंकवादी घटना में ही आता है। तो ये सब कार्रवाई हम करेंगे। आज वो यहाँ पे चल के भी आए और ये इस तरीके से उनका आना, ये इस बात का सबूत है कि वो जो गवाह हैं, जो परिवार है, उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, उसको डराने की चेष्टा की जा रही है। तो अब 3-4 मुद्दे हैं जो कि यहाँ के DM साहब के पाले में सीधे सीधे बॉल आती है कि इस बच्चे की सुरक्षा की, और जो बच्चे दूसरे हैं पूरे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी DM साहब की आती है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगी उसकी आती है। वो ये सब करे और ये सुनिश्चित करने का कोई प्लान या तो प्रशासन ही दे कि इस तरीके की घटना दोबारा नहीं होगी, और इस बच्चे का फ्यूचर और इसके जो दूसरे भाई बहन जो इसमें पढ़ते हैं उनका, और इसके परिवार वालों को किस प्रकार से इस मानसिक प्रताड़ना से और जो उनका फिजिकल नुकसान भी हुआ है इससे, उससे कैसे बचाया जाए, ये हम 2-3 दिन के लिए छोड़ रहे हैं प्रशासन के ऊपर। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो हम हाईकोर्ट में रिट डालेंगे और इन सब चीज़ों का भी हम मुआवजा भी मांगेंगे, मुआवजा भी दिलवाएंगे इन्हें, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सख्त से सख्त करने का काम करेंगे। मुझे ये भी बात जानकर बहुत हैरानी हो रही है कि अभी तक इस पर कोई FIR भी प्रशासन ने नहीं की है। ये भी अपने आप में बहुत ही हैरानी की बात है।
और ये साफ दर्शाती है कि इसमें कहीं ना कहीं ऊपर से भी दबाव है कि इस फैमिली को डरा लिया जाए, धमका लिया जाए और मामले को रफा दफा कर दिया जाए, क्योंकि ये बात इनकी जो बड़ी साजिश है वो शुरू में ही खुल गई है, सबके सामने आ गई है। तो ये भी बहुत अहम बात है कि इस फैमिली के ऊपर भी तरह तरह के दबाव बनाए जाएंगे, तरह तरह की झूठे बातें कही जाएंगी। उसके लिए हम सबको को तैयार रहना है और इसका सख्ती से मुकाबला करना है भारत के संविधान के तहत और भारत के कानून के तहत। सर, एक आप लड़ाई लड़ रहे हैं बुलडोजर की लड़ाई, पूरे देश में बुलडोजर की लड़ाई हो रही है। अभी